हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आने वाली आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर है। आपका टोटल टाइम होता है 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का, तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 लैंग्वेज का है और हमारे सबसे पहले डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि क्वेश्चन 1 और 2 जो होते हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, यानी कि आपको जो ये खाली जगह है इसमें से ए, एन और द को फिल करना है, सुटेबल आर्टिकल जो भी हो। तो हमारा ऑप्शन ए है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, यानी कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द, यानी कि द वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, यानी इनमें से कौन सा किचन यानी कि रसोई का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है बकेट, ऑप्शन बी है गेशर, ऑप्शन सी है टेप, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका मतलब होता है एक से अधिक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये दो ऑप्शन आपके जरूर दिए गए होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक जो है वो किचन के पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यानी इनमें से कौन सा फल नहीं है। ऑप्शन ए है कैरेट यानी कि गाजर, ऑप्शन बी है टर्निप यानी कि सलजम, ऑप्शन सी है बीटरूट यानी कि चुकंदर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इनमें हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक फ्रूट यानी कि फल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुक देयर आर डेज इन द वाटर। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी है टैडपोल्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी टैडपोल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। ऑप्शन ए है मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन बी है मोर डेज इन अ वीक, डेज इन अ मंथ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर डेज इन अ मंथ। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन अ मंथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज, यानी कि सन ऑफ ब्रदर भाई के पुत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नेफ्यू यानी कि भतीजा, ऑप्शन बी है कजन, ऑप्शन बी है सी है सिबलिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्यू यानी कि भतीजा। सन ऑफ ब्रदर यानी भाई के बेटे को नेफ्यू यानी कि भतीजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फादर सिस्टर इज नॉन एज, यानी कि पापा की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मौसी, ऑप्शन बी है सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फादर की सिस्टर को उनमें से कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि फादर की सिस्टर होती है उन्हें हम बुआ कहते हैं, तो मौसी और सिस्टर इन लॉ कजन तो हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है लहंदा, ऑप्शन बी है नेपाली, ऑप्शन सी है गढ़वाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाली। मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत गढ़वाली आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन
ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। जो कन्नौजी होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, वे पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में 4 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी में 3 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। की छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। ऑप्शन ए है मन टटोलना, ऑप्शन बी है तिल का ताड़ करना, ऑप्शन सी है दाल ना गलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिल का ताड़ करना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना इस अर्थ के लिए सटीक मुहावरा होता है तिल का ताड़ करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभाषा। तुलसीदास ने जो कवितावली है इसकी रचना ब्रजभाषा में की है। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। ऑप्शन ए है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी है गर्शा द ताशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कृत्रिम बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन ए है पूर्वी पहाड़ी, ऑप्शन बी है मध्य पहाड़ी, ऑप्शन सी है पश्चिमी पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है हिंदवी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिणी को उपयुक्त में से एक से अधिक नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी है अंताक्षरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक शुद्ध शब्द है। कैसे लिखा जाता है छरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नवो प्लस ड़ा, ऑप्शन बी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन सी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी नव प्लस उड़ा बराबर नवोड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है ऋचा, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है कुटिलता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। ऋजु का पर्यायवाची शब्द होता है सरल। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि ऐसा इतिहास जो ज्ञात है उसके पूर्व का हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है प्राच्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है इनाम, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनाम। पारितोषिक इनाम शब्द का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्य की दृष्टि से यानी कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए है तरी तरिणी, ऑप्शन बी है उपल अस्म, ऑप्शन सी है अनिल तुषार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल तुषार। ये जोड़ा सही नहीं है, जबकि तरी तरिणी और उपल अस्म ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। पॉकेट मारने पॉकेट को मारने वाला, और इसके लिए सही समास है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन बी है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ऑप्शन सी है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक अशुद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में जो एक है वो विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है कि सुंदर की कल्पना कला है, ऑप्शन बी है ये बच्चा कितना सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है। सुंदर क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सफाई, ऑप्शन सी है ममता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए है तुम, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन ए है इच्छा बोधक क्रिया है, ऑप्शन बी है अभ्यास बोधक क्रिया है, ऑप्शन सी है सत्ती बोधक क्रिया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इच्छा बोधक क्रिया। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, ये इच्छा बोधक क्रिया है। ठीक है। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। ऑप्शन ए है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 2 रुपये है, ऑप्शन बी है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 1 रुपये है, ऑप्शन सी है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 3 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 2 रुपये है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हमारा 31 का ई हो जाएगा। इसमें टोटल 5 आंसर जो होते हैं ऑप्शन वो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी, ऑप्शन ए है 37 वर्ष यानी 37 वर्ष, ऑप्शन बी है 42 वर्ष यानी 42 वर्ष, ऑप्शन सी है 34 वर्ष यानी 34 वर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 37 वर्ष यानी कि 37 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र पर और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। ऑप्शन ए है 5.26 घन मीटर, ऑप्शन बी है 2783 घन मीटर, ऑप्शन सी है 529 घन मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2783 घन मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं आती हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। 1 और 50 के बीच 15 अवाज्य संख्याएं आती हैं। हमें संख्या का मान बताना है। ऑप्शन ए है 35/73, ऑप्शन बी है 45/93, ऑप्शन सी है 55/23, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 35/73। जब हम इस संख्या का मान निकालेंगे तो 35/73 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमें वास्तविक संख्या है तो बराबर होना है, तो इसमें अगर 36 का ऑप्शन ही हो जाएगा 5x2/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है प्रेरणाओं के स्रोत के रूप में, ऑप्शन सी है मंदक के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल स्राव, ऑप्शन सी है वसा अवशोषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा अवशोषण। लैक्टियोल वसा अवशोषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए है पदार्थ वर्ग की, ऑप्शन बी है पारिस्थिति, ऑप्शन सी है पदार्थ कार्य की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदार्थ कार्य की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पदार्थ कार्य की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है अनुवांशिकी, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। ऑप्शन ए है एंथोसायनिन, ऑप्शन बी है लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है परऑक्सीडेज, ऑप्शन सी है माइलेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है मोनाजाइट, ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ओमनिवोर, ऑप्शन बी है कॉर्निवोर, ऑप्शन सी है हार्बिवोर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निवोर। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। 1 दिसंबर 2022 को रायपुर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है जे.आर. वार्डन, ऑप्शन सी है अब्दुल फतेह एल-सीसी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल फतेह एल-सीसी 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, ये 2023 की बात है। ठीक है, अब 2024 का भी 26 जनवरी आ चुका है क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो प्रीवियस ईयर। और इस बार जो है वो हमारे रहे मिस्र के राष्ट्रपति। इस बार 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है, अब्दुल फतेह एल-सीसी 2023 में रहे थे और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। तो नई करंट अफेयर याद कर लेना, सुबह 10 बजे हम डेली कराते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए है शंकर सुब्रमण्यम के, ऑप्शन बी है पी वीरुमुथेवल, ऑप्शन सी है निगार साजी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निगार साजी। पिछली बार जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, यानी कि पूरी एक साल पुरानी करंट अफेयर पूछ ली थी। तो आप 2024 और 23 दोनों पे नजर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास मिली स्वच्छता के लिए पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक और हमारा ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है बोलीविया, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए है जनरल दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन बी है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी है राय बूचर, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल दलवीर सिंह सुहाग को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, ऑप्शन बी है NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, ऑप्शन सी है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय विरासतों को भारत वापस लाना इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलिक पर्वत नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है एप्लेशियन, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक युवा बलिक पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिमरेखा है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी है अल्पास क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पास क्षेत्र की न्यूनतम हिमरेखा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए है रांची पठार का, ऑप्शन बी है मालवा पठार का, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा पठार का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मालवा पठार का कर्क रेखा द्वारा आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस जहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। एक्चुअली अभी G20 के नाम था इसका और इसकी लास्ट में 2023 में अध्यक्षता की थी भारत ने और भारत की न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और लेकिन अब G21 हो गया है क्योंकि अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहले G21 की अध्यक्षता 2024 में करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हवा में जब हम नमी मापते हैं तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है काल बैसाखी, ऑप्शन सी है मानसून से पहले की वर्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी है कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 यानी 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी है रामलाल प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिपिन बिहारी लाल। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। ऑप्शन ए है 24 सितंबर 1932 यानी 1932, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1930 1930, ऑप्शन सी है
26 सितंबर 1930 1930। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932 पर पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है मीर बख्श, ऑप्शन बी है बापू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है वीरभान सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बापू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बापू कुंवर सिंह ने किया। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। ये भी जानकारी याद रखना, बिहार का एग्जाम में तो इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी है पटना 1912, ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन ए है हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है हसरत मोहानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी। मशहूर नारा है इंकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी ने दिया है। अब हमारा पार्ट 3 मैथमेटिक्स आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बे एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 28%, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में ये संख्या 51200 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 537920, ऑप्शन बी है 536920, ऑप्शन सी है 537960, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 537920। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 हो तो एक कितने में खरीदी गई थी? ऑप्शन ए है 62,500, ऑप्शन बी है 65,200, ऑप्शन सी है 56,500, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62,500 में खरीदी गई थी और वर्तमान मूल्य इसका कितना है? 40,000 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन बी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होगा। ऑप्शन सी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हों तो वह समचतुर्भुज होगा। और ऑप्शन 4 है कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है? तो इसमें हमारे 74 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन भी हमारे मैथमेटिक्स का है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1680 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितना घंटे लगेंगे? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल ऑप्शन ए है 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी है 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी है 6 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो इसमें हमारा मध्य का वर्ग कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 से 30, ऑप्शन बी है 30 से 40, ऑप्शन सी है 40 से 50, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे ये सवाल है और ये इसकी माध्यिका में बीच की निकालनी है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 3x माइनस 1 प्लस 10 भाग के 7 बराबर 6 तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा 4 घंटे में तय करता है, जबकि ये धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है? ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। दूरी है ऑप्शन ए है 640 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 680 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 720 किलोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दो संख्याओं का अंतर है। ऑप्शन ए 28 28, ऑप्शन बी है 10 10, ऑप्शन सी है 6 6, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशील ने एक वर्ष में कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उससे पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाए। उसने पहले महीने में कितना कमाया? ऑप्शन ए है 41,000, ऑप्शन बी है 41,500, ऑप्शन सी 41,750, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41,750। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है तो वे हैं। ऑप्शन ए है 9 10 11, ऑप्शन बी है 8 9 10, ऑप्शन सी है 10 11 12, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 10 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश अधरच्छाएं निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए है 60/50, ऑप्शन बी है 11/50, ऑप्शन सी है 9/50, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9/50। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लंबे विकर्ण की लंबाई है। ऑप्शन ए है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग का स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं
तो वे 8 घंटे में निकलती है। जब वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 2 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चालें क्या हैं? ऑप्शन ए है 70 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर मध्य की गणना कीजिए। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 यानी कि 26। आप लोग देख रहे होंगे ना कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बटन के समांतर मध्य और मध्य का क्रमश 25.5 और 26 है, बहुलक है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 24.5, ऑप्शन सी है 26.5, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 यानी कि 27। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:1। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए साइंस के किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस बार बिहार सचिव योगी 3.0 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या तथा 4 डायपटर के शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 11.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 9.09 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ऑप्शन ए है 2A, ऑप्शन बी है 1A, ऑप्शन सी है 4.4A, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हो जाएगा 112 का ऑप्शन बी 1A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का एक सीधा अनुपात है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, ऑप्शन बी है आवेशित कण के संवेग से, ऑप्शन सी है कण के आवेश से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेशित कण के संवेग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ का, ऑप्शन बी है कुंडलित पथ का, ऑप्शन सी है परवलयिक पथ का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृत्तीय पथ का। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है तापमान पर, ऑप्शन बी है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है विस्थापन का, ऑप्शन बी है त्वरण का, ऑप्शन सी है दिए गए किए गए कार्य का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापन का। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत विस्थापन के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो कह रहा है उसको जो हम सॉल्व करेंगे 618 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। ऑप्शन ए है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है किया गया कार्य धारा गुणे समय, ऑप्शन बी है किया गया कार्य गुणे आवेश, ऑप्शन सी है किया गया कार्य गुणे समय प्रति धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किया गया कार्य धारा गुणे समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऑप्शन बी है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, ऑप्शन सी है स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ जाएगी और फिर घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटता है। ऑप्शन ए है विवर्तन की, ऑप्शन तो ये घटना है, ऑप्शन ए है विवर्तन की, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन की, ऑप्शन सी है व्यतिकरण की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। ऑप्शन ए है तेज गति वाली, ऑप्शन बी है धीमी गति वाली, ऑप्शन बी सी है दोनों एक साथ भेदेंगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों एक साथ भेदेंगी। दो गोलियां अगर एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाएं तो दोनों एक साथ भेदेंगी मैदान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल या त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 2 गुना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुना। यदि वृत्ताकार गति करके किसी पिंड की चाल और त्रिज्या दोनों को हम दुगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण 2 गुना होगा। कह रहा है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए है कि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, ऑप्शन बी है इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है अपने आकर्षक को पूरा करने हेतु तो अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन ए है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन बी है कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार का, ऑप्शन सी है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का। सोडियम कार्बोनेट क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है टेट्राक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी है क्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया।
चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCa, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा होगी। ऑप्शन ए है 4 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 8 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 12 मिलीलीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिफिकल्ट दिया गया होता है, एक उपयुक्त में से एक से अधिक, एक होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब इसमें से एक से अधिक होते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो होंगे कौन से होंगे, इसमें हमारा दिमाग खराब होता है। फिर तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये दो ऑप्शंस ना हमें बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। पिछली बार भी बच्चे इसी में फंसे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। ये देखा गया कि पीएच पेपर पर रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है। ऑप्शन ए है अशुद्ध जल, ऑप्शन बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है और ये देखा जाता है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में कोई नहीं। 133 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2CO3 10.10H2O कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी है धोने का सोडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन विज्ञान में पी के ए का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुलक काइनेटिक अनुरूप, ऑप्शन बी है लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह, ऑप्शन सी है फिनाइल कीटोन एक्सीटेट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु गणितीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगहीन स्पीसीज है। ऑप्शन ए है BCI13, ऑप्शन बी है BOSO4, ऑप्शन सी है Na3BO4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na3BO4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Ni, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान हरित लवक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी है पेरिस्टेल्टिक संचलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्टेलिक संचलन। ठीक है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को पेरिस्टेल्टिक संचलन कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, यानी मनुष्य के गुर्दे से जो मूत्राशय को जोड़ती है वो कौन सी नलिका होती है? ऑप्शन ए है मूत्रपथ, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलवण जलीय पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। ऑप्शन ए है 9.0 से 10.5, ऑप्शन बी है 3.5 से 7.0, ऑप्शन सी है 6.5 से 7.5, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन ए है खाद्य रिक्तिका में, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका में, ऑप्शन सी है पादप में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, ऑप्शन बी है वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है हृदय कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिकाओं में रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। ऑप्शन ए है आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन बी है इक्थियोस्टेगा, ऑप्शन सी है लाइकेनोप्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कियोपेट्रिक्स। पंछियों और सरीसृपों के बीच में अप्राप्त कड़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू बुखार का कारण है। ऑप्शन ए है डीएनए क्षारक आर्बोवायरस, ऑप्शन बी है आरएनए धारक आर्बोवायरस, ऑप्शन सी है पैरामाइक्सोवायरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए धारक आर्बोवायरस डेंगू बुखार का कारण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। ऑप्शन ए है फैलोजन के ठीक अंदर, ऑप्शन बी है फैलोजन के ठीक बाहर, ऑप्शन सी है संवहनी एधा के ठीक अंदर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवहनी एधा के ठीक अंदर नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर का कि तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्सर्जन। तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन कार्य किया जाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 0 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में
किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस बार आपके जो है ना वो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, हर बार दिए गए तो इस बार भी 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं जरूर दिया जाएगा, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और किस तरह के टॉपिक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, अगर वो आपको पता होगा तो इस बार भी आप वैसे ही क्वेश्चन याद करके जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। ठीक है, और इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। मिलती कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते, करंट अफेयर्स भी सुबह 10 बजे कराते हैं, तो वो भी देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू, बाय।